हेलो फ्रेंड्स, आज लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गृह विज्ञान के पाठ 13 खाद्य पदार्थ के अति लघुत्तम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन बी, सी, डी और लोहा की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वीस और विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग और लोहा की कमी से होता है शरीर में रक्त की कमी और कैल्शियम से होता है शरीर में कमजोरी होना। अगला क्वेश्चन है कि प्रचलित हरी सब्जियों में अधिकतर विटामिन, खनिज लवण तथा कैल्शियम आदि कैसे मिलते हैं। दो उदाहरण बताइए। तो हमारे बंद गोभी और पालक जैसी सब्जियों में हमें विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे दो फलों के नाम लिखिए जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आंवला और नींबू, इसमें हमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग होता है। प्रोटीन का क्या कार्य है। प्रोटीन बच्चे के लिए क्योंकि आवश्यक है, शरीर के तंतुओं, नाड़ियों तथा आंतरिक अंगों का निर्माण एवं उनकी टूट फूट की क्षतिपूर्ति करना प्रोटीन का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि हरी पत्ते वाले सब्जियों में कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। तो हरी पत्ते वाली सब्जियों में हमें विटामिन व खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अतः अगला क्वेश्चन है कि कार्बोज कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोज वैज्ञानिक रूप से 3 प्रकार की, सामान्यतः 2 प्रकार के रूप में माने गए हैं। एक दूसरा शर्करा और दूसरा है मंड। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो विटामिन शरीर को विभिन्न क्रियाओं को करने में क्षमता प्रदान करता है, अतः ये शरीर के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमैलेसिया। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन बी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो गेहूँ, मांस, अंडा, मक्खन, दही, तिल आदि। अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लाविन की युवावस्था में होने क्यों आवश्यक होता है। तो वृद्धावस्था में बचाने के लिए इसके अभाव में वृद्धि समय से पहले ही क्या होता है, वृद्धि दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, अतः यह भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अधिक मात्रा में प्रोटीन वाली 4 भोज्य पदार्थों के नाम। तो उसमें कौन कौन से होंगे। सोयाबीन, मूंगफली, मांस, अंडा आदि में प्रोटीन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो खाद्य पदार्थों को ऊर्जा उत्पादक, निर्माणक और नियंत्रण के रूप में बांटा गया है। अगला आता है जंक फूड से आप क्या समझते हैं। तो जंक फूड का आशय है कि ऐसे भोजन से है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, परंतु यह बनाना आसान होता है। ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों के खाने से लाभ बताइए। तो क्या था, शरीर की वृद्धि में सहायक। दूसरा है खनिज तथा विटामिन की पूर्ति अवश्य करना। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो शरीर में स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है और वह स्कर्वी नामक रोग से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन के पीछे कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि सोयाबीन में प्रोटीन तत्व जो होते हैं वो 43.5% पाए जाते हैं। कार्बोज का क्या संगठन है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के निर्मित यौगिक होते हैं जिनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 2:1 होता है। अंडे का
सर्वाधिक उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो अंडे का सर्वाधिक उपयुक्त भाग होता है वो पीले रंग का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस दूध से मक्खन निकाला गया हो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो अगर कि वसा में विलीय विटामिन ए और ई की कमी हो जाती है। रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन किन रोगों के निवारण में सहायक होता है? तो किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखे। तो बोला जा रहा है इसमें कि आदि की कमियों को नष्ट करता है। दूसरा है कि वात रोग के लिए इसका उपयोग लाभप्रद होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी होने पर मनुष्य तौंधी से ग्रसित हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी पर मनुष्य जो होता है वो तौंधी से ग्रसित हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से तौंधी रोग को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वसा में विलीय एक विटामिन का नाम तो होगा विटामिन ए। अगला है कि शरीर में वसा का मुख्य भाग क्या होता है? तो वसा का सेवन करने से शरीर को प्राप्त ऊर्जा होती है। इसका क्वेश्चन ये था कि शरीर में वसा का क्या कार्य होता है? तो वसा का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि फलों का आहार से क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा फलों से हमें शक्तिवर्धक शर्करा यानी ग्लूकोज तथा रोग प्रतिरोधक विटामिन ए, बी व सी तथा विभिन्न खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सी हानि होती है? तो आयोडीन की कमी में शरीर में घेंघा रोग होता है। इस रोग में गर्दन फूल जाता है और समय से पहले बुढ़ापे का लक्षण दिखाई लगते हैं और जनन क्षमता क्षीण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाने पर उसे भोजन में मुख्यतया क्या देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भोजन में फास्फोरस की कमी हो जाने पर दूर करने के लिए अंडा व दाल दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि दालों का आहार से क्या महत्व है? इसका आंसर हो जाएगा दालों का आहार से प्रोटीन व खनिज के लिए महत्व है।